हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसजी ट्यूटोरियल। माय सेल्फ गौरव शर्मा। और आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी के अंदर हमारा अगला टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज क्या हैं? टाइप्स ऑफ सोर्सेज, सोर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज और इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं? इसके अंदर देखिए, सोर्सेज सबसे पहले हमारे दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल क्या होता है हमारा? वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है हमारा, ये हम एक सिंबल बना रहे हैं वोल्टेज सोर्स का, प्लस माइनस इसके अंदर हम डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम वोल्टेज दिखा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। सेम करंट सोर्स कैसे होता है हमारा? करंट सोर्स का सिंबल होता है ऐसे, सॉरी, इसके अंदर एक ऐसे एरो का निशान बनाते हैं। एरो का निशान का मतलब क्या है? हमारी करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है और इसको हम बाहर दिखाते हैं आई। इसका मतलब ये हमारा करंट सोर्स है। ये हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज। मतलब कि ये जो करंट वोल्टेज सोर्स और ये जो करंट सोर्स है, किसी भी दूसरे करंट के ऊपर या दूसरे वोल्टेज के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ये जो हमें आउटपुट देगा, इंडिपेंडेंटली आउटपुट देता है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले डिपेंडेंट सोर्स को डिनोट कैसे करते हैं? एक ऐसे, इसमें हमने सर्कल लिया था। डिपेंडेंट सोर्स को शो करने का मतलब सिंबल ये है। इसको हम ऐसे एक स्क्वायर टाइप से बनाते हैं और इसमें हम जो भी है प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स को ऐसे डिनोट करेंगे और सेम करंट सोर्स के लिए हम इसमें ऐसे एरो बनाएंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्सेज को हम सिंबल जो है हमारा वो ये है। तो सेम डिपेंडेंट सोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। लेकिन यहां पे वो करंट सोर्स में भी दो तरीके के करंट सोर्स होते हैं। कैसे? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। मींस वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसको हम क्या, इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स क्या है। एक हमने एक सोर्स बनाया, ठीक है, और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। सबसे पहले हमें ये पता है कि क्या है? करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स हमें पता है, यहाँ पे करंट सोर्स है। अब ये किस पे कंट्रोल है? यहाँ पे हमने इसको दिखाया था V, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट के अंदर क्या है हमारा? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा करंट सोर्स होगा वो कैसे, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा x है, x ऑफ vi। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी x ऑफ vi मींस ये इस वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर या फिर इस वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल्ड है हमारा कंट्रोल सोर्स। सेम करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसका सिंबल क्या है? यहाँ पे देखिएगा, इसका सिंबल करंट कंट्रोल करंट सोर्स। पता है आपको क्या है ये? सॉरी, डिपेंडेंट सोर्सेस का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है। करंट सोर्स आपको पता है, करंट सोर्स है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। मींस एक इसकी वैल्यू क्या होगी? x ऑफ i। मींस इसकी जो करंट हमारा करंट सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड है। इस करंट की वैल्यू के ऊपर हमारा जो भी करंट की वैल्यू होगी उसके ऊपर ये हमारा करंट सोर्स कंट्रोल्ड है। देखते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है हमारे? तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वही क्या होगा? ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स में क्या दिखाएंगे हम? प्लस माइनस, ठीक है। अब करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, मतलब कि इसकी वही x ऑफ
आई आई, मतलब कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है करंट कंट्रोल्ड है। सेम हम यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होगा हमारा, सेम ऐसे हम बनाएंगे इसको, वोल्टेज सोर्स हमें पता है प्लस माइनस लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स है और इसको क्या, इसका मतलब क्या होगा, एक्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल्ड है। यहाँ पे क्या था ये एक्स ऑफ आई आई करंट कंट्रोल, यहाँ पे क्या होगा एक्स ऑफ वी आई, मींस ये क्या है हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, इतने टाइप्स के हमारे सोर्स है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ सोर्सेज दो तरीके के सोर्सेज है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में हमारा नॉर्मल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेज के अंदर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स के अंदर करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स के अंदर करंट सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ सोर्सेज इसलिए पढ़ाया, इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले तो आपसे ये सिंबल पूछ लेगा, सबसे एग्जाम्पल से सिंपल है, ऐसा एक सिंबल बना देगा और पूछ लेगा टाइप्स ऑफ सोर्स बताइए किस टाइप का सोर्स है। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, मतलब डिपेंडेंट सोर्स है, प्लस माइनस लगा हुआ है। इसके बाद आप इसके ये बताएंगे कि ये वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पे ये लिखा है मींस वोल्टेज आ गया, मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। इस टाइप से आपके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम्स के अंदर देखा गया है, तो वो देखा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्सेज। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ सोर्सेज पढ़ाने का मेन जो टॉपिक था, मेरा मेन मकसद जो था वो था इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को इतना तो पता है कि हम वोल्टेज जो मेजर करते हैं, हम कोई भी वोल्टेज मेजर करते हैं उसको हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर से, और करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से, ठीक है। अब वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम किसी भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कोई भी हमारा, एक होता है हमारा प्रैक्टिकल सोर्स और एक होता है हमारा आइडियल सोर्स। आइडियल सोर्स के अंदर हमारा क्या होगा, जैसे हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करेंगे। हम कोई भी सर्किट बनाते हैं, आप देखो कोई भी सर्किट देखोगे ऐसे, ये हमारा वोल्टेज सोर्स बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारा सर्किट है। इसके अंदर हमारा क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, एक ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये हमारा, हम यहाँ पे क्या डिसाइड करेंगे, क्या हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, आइडियल सोर्स है। लेकिन आइडियल सोर्स होता नहीं है, एक्चुअली में क्या होते हैं, ये प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं। आइडियल सोर्स को अगर हम सिर्फ इसके बिना दिखाएं तो हम आइडियल सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस विद सीरीज इन अ सर्किट। ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, मींस इस वोल्टेज सोर्स के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है हमारी Ri, ठीक है। अब ये Ri हमारी जीरो है, इनफाइनाइट है या क्या है, इसकी वैल्यू क्या है वो हमें बतानी होती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज लो, जीरो, इनफाइनाइट या हाई, ठीक है। तो आपको उसके तरीके से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं बताया तो आपको वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर लो इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे लिखेंगे आप, जीरो या फिर लो इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो हमारा क्या हो गया वोल्टेज सोर्स का। अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टमीटर का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। अब एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन यहीं पे आती है, मींस हम सबको पता है वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है या फिर लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हो आप कि किसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आप बस इसको इतना से याद रखिए, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा लो होता है और
वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होता है। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की और एमीटर की। करंट सोर्स के अंदर और एमीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स एंड एमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम वोल्टेज सोर्स को डिनोट करते हैं, हम वोल्टेज सोर्स को सर्किट के अंदर लगाते हैं। वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एक फाइनाइट वैल्यू, एक जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस या एक लो इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका हम शो करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। वहीं हम बात करते हैं करंट सोर्स की। तो करंट सोर्स को हम कैसे सर्किट के अंदर दिखाते हैं? ये हमारा एक करंट सोर्स है, ठीक है। अब करंट सोर्स का जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इसको हम सर्किट के अंदर डिनोट करते हैं। हमारा कोई भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो हम करंट सोर्स इन रेजिस्टेंस पैरेलल विद द करंट सोर्स, ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है और इसकी वैल्यू हमारी Ri है। ये हमारा करंट सोर्स, ये हमारा वोल्टेज सोर्स, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। वहीं अगर हम एमीटर की बात करें तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जीरो होता है। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? जीरो। लेकिन सोर्स का क्या होता है? करंट सोर्स का इनफाइनाइट। ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम के अंदर सिंपल सा इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, नॉर्मल सा पूछता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और वोल्टेज सोर्स का जीरो। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो और वोल्टेज सोर्स वोल्टमीटर का इनफाइनाइट। अब मैंने आपको करंट सोर्स बता दिया, वोल्टेज सोर्स बता दिया, मैंने बता दिया आपको वोल्टेज सोर्स को हम डिनोट करते हैं सर्किट के अंदर, या फिर इसका जो सिंबॉलिक है वोल्टेज सोर्स विद अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स विद अ रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इन अ सर्किट। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताऊंगा आपका, कि हम किसी भी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मींस ये जो हमारा करंट सोर्स है, ये जो हमारा करंट सोर्स है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक वोल्टेज सोर्स के अंदर, और सेम इस वोल्टेज सोर्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं करंट सोर्स के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या तरीका है कन्वर्ट करने का, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर उसमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।